Hi, welcome back to my channel Blessings Tarot. I hope you're all doing well and are fit and fine and are happy and are trying to be positive in your life. मैं आज कोई पिक कार्ड रीडिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इन कमेंट सेक्शन कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं कि सोलमेट को मैनिफेस्ट कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊं। तो लेकिन सोलमेट को मैनिफेस्ट करने का मैं जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो मेडिटेशन होता है, उसका वीडियो तो मैं बाद में शेयर करूँगी, लेकिन उसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। उसको करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो पहले से वो नहीं करेंगे तो वो सोलमेट की जो मैनिफेस्टेशन की जो मेडिटेशन है वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वाइब्रेशंस के बारे में कि आपने अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई रखना है, ठीक है। जिसको हम पॉजिटिविटी भी कहते हैं, जिसको हम हाई वाइब्रेशंस भी कहते हैं, जिसको हम फेथ रखना भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूँगी कि ये सब क्या होता है और किस तरह हमारी वाइब्रेशंस जो हाई होती हैं और किस तरह हमारी वाइब्रेशन लो होती हैं, किस तरह हम हाई वाइब्रेशन में जो है मैनिफेस्ट कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, नॉट ओनली सोलमेट या मनी, किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें, अगर हम कहें कि जैसे अगर आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपके घर वाले आपकी किसी जगह शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि वो मान जाए, ठीक है। अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही तो आप वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आपको जॉब मिल जाए। अगर आपके बॉस के साथ किसी जगह पर नहीं बनती तो आप ये सिचुएशन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आपके बॉस आपको अच्छी तरह से ट्रीट करें, ठीक है। किसी भी चीज़ को, आप कोई प्राइज़ जीतना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना, कुछ भी चीज़ आप करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है। हमारी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे, क्वेश्चन ये पूछेंगे कि वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है। आपने ये बहुत जगह सुना होगा, वाइब्रेशन वाइब्रेशन वाइब्रेशन। मैं आपको एक एक चीज़ आज बताऊंगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी, ठीक है। बीच में मैं आपको मैं आपको डीप जाकर बताऊंगी और साइंटिफिकली बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। आपके दिमाग के अंदर घुसा के आज मैंने जाना है कि ये क्या होता है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपको वाइब्रेशन हाई या लो करने में आपको कोई मसला नहीं होगा। आप अपनी वैल्यू खुद चेक कर लेंगे कि आपकी वाइब्रेशन की इस टाइम क्या वैल्यू जा रही है। जिस तरह मैं आपको बताऊंगी तरीका, आप ये चेक कर लेंगे कि आपकी वाइब्रेशन किस टाइम लो हुई है और किधर से किधर आपने जाना है, ठीक है। तो खैर ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आपको मैं ये बता दूँ कि वाइब्रेशन होता क्या है, आखिर ये किस चीज़ का नाम है। सब कहते हैं वाइब्रेशन हाई करो, वाइब्रेशन हाई करो। ये वाइब्रेशन क्या मतलब, ठीक है। वाइब्रेशन अगर आप जनरली अगर हम देखें तो वाइब्रेशन को अगर हम हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में, उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका तो मतलब तो होता है जी किसी भी चीज़ का वाइब्रेट करना, जो हमें समझ आता है जनरल लैंग्वेज में। बट इन ब्रेन वेव हम दिमाग में जो भी सोचते हैं, मैं आपको ज़्यादा नहीं करूँगी, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी क्योंकि आप लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे कि ये कौन सी साइंस शुरू हो गई है लेकिन जो साइंस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ी सी भी 10-12 तक भी साइंस पढ़ी हुई है ना, समझ आएंगे। हमारी ब्रेन में जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे ख्यालात ट्रैवल करते हैं हमारे ब्रेन में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में करते हैं, ठीक है। बस आप इतना समझ लें, ज़्यादा नहीं मुश्किल में करूँगी। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक वैल्यू होती है, उनकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है, उसको हर्ट्ज़ कहते हैं, ठीक है। बस इतना सा साइंस आप समझ लें, उसको कहते हैं जी वाइब्रेशन, ठीक है। हमारी जो कोई भी ख्यालात, किसी भी इमोशन में हम होते हैं, कोई भी ख्याल हम सोचते हैं तो वो एक वाइब्रेशन से वाइब्रेट करता है दिमाग में। ख्याल एक ऐसे वाइब्रेट करके ना प्रोसेस से जाता है, ठीक है। तो हम जिस भी इमोशन जो भी हम सोचते हैं, जिस भी हम इमोशनल स्टेट में होते हैं, आप उसको ईजी ऐसे कर लें कि हम जिस भी इमोशनल स्टेट में करंटली होते हैं उसको हम वाइब्रेशन कह लेते हैं, ठीक है। आप इस वाइब्रेशन में हैं। अगर आप
देखिए, इमोशंस हमारे दिमाग अंदर बहुत सारे होते हैं। गुस्से का इमोशन होता है, प्यार का इमोशन होता है, नफ़रत का होता है। इसके अलावा एंग्ज़ायटी का होता है, जेलसी का होता है, परेशानी का, गम का, खुशी का, ठीक है, होप का और पीस का। बहुत सारे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो बस आप समझ लीजिए कि इन्हीं को वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। आपकी करंटली जो भी इमोशनल स्टेट है वो आपकी वाइब्रेशन होगी, ठीक है। मैं आपको पूरा चार्ट के साथ समझाती हूँ, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको इसलिए समझाई थी, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि वाइब्रेशन का मतलब है आपके किसी भी टाइम आपकी इमोशनल स्टेट, ठीक है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, आपने देख के उसको डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। किसी ने भागना नहीं है, तो ये देख के जाएं, आपका पूरा एक एक जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। ये चार्ट है। अब ये भागना नहीं, किसी ने डर के कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप किस वाइब्रेशन में रहते हुए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और किस वाइब्रेशन में हमारे नेगेटिविटी आती है और हमारे जो सोलमेट हैं, हमारी ड्रीम जॉब्स, हमारे ड्रीम्स, हमारी खुशियाँ हमसे चली जाती हैं, किन किन वाइब्रेशन में, किन किन इमोशनल स्टेट्स में, ठीक है जी। वाइब्रेशन का मतलब है, आप समझ लें, इसका सिनोनिम कर लें इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट का मतलब है जी वाइब्रेशन, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने अपना हैंडमेड खुद बनाया है, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। वैसे तो ये इंटरनेट पे आम मिल रहे हैं, आप देख सकें गूगल में, लेकिन मुझे अपना बनाया हुआ ज़्यादा समझ आता है मुझे, ताकि मैं आपको इस तरह से ज़्यादा अच्छा समझा पाऊँगी, तो मैंने खुद ही बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब ये है जी, ये एक पिरामिड बना हुआ है, ठीक है। ये इमोशनल स्टेट्स का, हमारी किस टाइम हमारी क्या इमोशनल स्टेट है और क्या फ्रीक्वेंसी है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड किया है हाफ पे, ठीक है। यहाँ से ऊपर जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो होंगी हाई फ्रीक्वेंसीज़ या पॉजिटिविटी। यहाँ से नीचे वाली आ गई हैं जी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ या नेगेटिव थिंकिंग, और यहाँ पर वो आती है जी नेगेटिविटी और लो फ्रीक्वेंसीज़, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ हैं, ये ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं, 0, 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175। 175 हर्ट्ज़, हर्ट्ज़ इसका यूनिट है मेजर करने का, ठीक है। HZ से इसको डिनोट करते हैं। तो 175 हर्ट्ज़ तक जब जो हमारी फ्रीक्वेंसीज़ या इमोशनल स्टेट्स हैं, ये तमाम लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ठीक है। अब इसके आगे मैंने डिटेल्स लिखी हुई है कि किस इमोशनल स्टेट में हमारा कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है। ये देखिए, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी, अगर आप में से किसी का जो है डेथ का, सुसाइड करने का मन करता है, ठीक है, परेशानियों की वजह से, तो वो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। अगर किसी को शेम है, डिस्पेयर मतलब मायूसी है, अनवर्दीनेस, उसको लगता है मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तो वो 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर उसका जो है वाइब्रेट कर रहा है। अगर किसी को गिल्ट है, इनसिक्योरिटी है, किसी भी बात की को लेकर के वो परेशान रहता है, तो वो 30 हर्ट्ज़ पर वाइब्रेट कर रहा है। अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी काम में मन नहीं लगता, नो इंटरेस्ट, तो 50 हर्ट्ज़। ग्रीफ मतलब गम, 75 हर्ट्ज़। फियर परेशानी, डर, खौफ, 100 हर्ट्ज़। जेलसी 125 हर्ट्ज़। एंगर, हेट, रेज मीन गुस्सा, बदला, इस किस्म की, ज़्यादातर हम इसमें रहते हैं। हेट, एंगर एंड रेज में 150 हर्ट्ज़, ठीक है। डिस्करेज, ब्लेम, वरी, डाउट, ये जो हमारी इमोशनल स्टेट्स हैं में जब हम होते हैं तो हम 175 हर्ट्ज़ पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारा है जी 175 हर्ट्ज़ तक डेंजर जोन इन इमोशनल स्टेट्स का, ठीक है। ये है जी डेंजर जोन। ये जोन ऐसा है कि ये नेगेटिविटी कुछ आप इसमें मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इन इमोशनल स्टेट्स में रहते हुए आप ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं पा सकते, बल्कि जो आपके पास है करंटली वो भी चला जाएगा। फाइनेंशियल लॉस होगा, हेल्थ लॉस होगा, जो करंट आपके पास रिलेशनशिप्स हैं वो भी चले जाएंगे, सबसे आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। इन इमोशनल स्टेट्स में ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
ये मैंने पीछे कर लिया हाथ। आपका इसको इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। वैसे तो ये गूगल पर भी अवेलेबल है, ये चार्ट हर वाइब्रेशंस का। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ताकि आपको पता चले कि आप ज़्यादातर हम इधर होते हैं, या तो हम डिस्करेज होते हैं, या हम गुस्से में बैठे होते हैं, या हम डिप्रेशन में बैठे होते हैं, ठीक है, या हमें इनसिक्योरिटी हो रही होती है, या हमें डिस्पेयर मतलब मायूसी हुई भी होती है, ठीक है। तो हम इधर ही वाइब्रेट करते रहते हैं, इसीलिए हमें कुछ नहीं मिलता। सोलमेट हो जाए, हमारी जॉब हो जाए, पैसा हो जाए, कुछ भी हमें नहीं मिलता, ठीक है। आइए अब थोड़ा ग्रीन एरिया की तरफ चलते हैं। 175 से ऊपर जब हम वाइब्रेट करते हैं, इन इमोशनल स्टेट्स में होते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशंस स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। ये 200 हर्ट्स एंड 310 हर्ट्स यहाँ तक जो है ना, ये जो दो हैं, ग्रीन वाला पोर्शन जो है, करेज 250 हर्ट्स पे है। ये न्यूट्रल होना, मतलब आपको, आप गम में भी नहीं हो, परेशान भी नहीं हो, लेकिन आप खुश भी नहीं हो, बस ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। जब आप करेज, आप कोई काम करने के लिए करेज दिखाते हो, अपने हक में बोलने का सोचते हो, तो आप 200 पे वाइब्रेट कर रहे होते हो। जब विलिंगनेस, जब आप वाकई दिल आपका करता है कि नहीं, अब मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी चाहिए, नहीं मुझे अपना सोलमेट चाहिए, नहीं मैं ये सब गलत बिहेव डिज़र्व नहीं करती या करता, तो आप 310 पे वाइब्रेट कर रहे होते हो, ठीक है। तो आप मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ में होना शुरू होती है, शुरू नहीं, मैनिफेस्टेशंस होती नहीं है यहाँ पर, लेकिन यू आर ऑन योर वे, आप अपने रास्ते पर चल पड़े हो, ठीक है। 400 हर्ट्ज़ 400 हर्ट्ज़ पे जी, जब आप होप में होते हो, आपको होप होती है कि नहीं मेरा कुछ बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगी या कर ही लूँगा, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं आप, पॉजिटिव होते हैं अपनी सिचुएशन को लेकर के, कोई परेशानी है, सोलमेट का मसला या कुछ भी मसला है, जब आप ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं या होप में होते हैं, तो आप 400 पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आपकी इमोशनल स्टेट होती है जो लव, हैप्पीनेस, पॉजिटिव एंड बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पॉजिटिव आउटकम का, तो आप 500 पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। 540 पे वाइब्रेशंस की इमोशन है जॉय, खुशी, खुश होना, अपनी प्रेजेंट स्टेट में खुश होना, ठीक है। जो करंट है आपके पास, जो आपके पास है उसको देखें, जो नहीं है उसको छोड़ें अभी। 600 हर्ट्ज़ पे आप तब वाइब्रेट करते हैं जब आप पीस स्टेट में होती हैं, पीस, व्हेन यू आर ओके विद एवरीथिंग, व्हेन यू आर ओके विद एवरी सिचुएशन, ठीक है। यू लेट गो, यू डैम केयर, अगर कोई आपके साथ गलत करता है, यू डैम केयर, अगर कोई जो भी आपके साथ करता है, ठीक है ना, आप इस सिचुएशन में रहते हैं, तो आप 600 पे वाइब्रेट करते हैं, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। जब 700 हर्ट्ज़ पे होती है इनलाइटमेंट, ये इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ये बहुत जिनकी थर्ड आई ओपन होती है और जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज़ में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वो ये उनके लिए होती है, ये यहाँ पर मिरेकल होते हैं। ये मिरेकल्स की फ्रीक्वेंसी है 700 हर्ट्ज़, ठीक है जी। अब आपके जो असल जो मैनिफेस्टेशन है, जो चाहे वो सोलमेट है आपका, या आपकी कोई ड्रीम जॉब है, आपकी मनी है, लग्जरी है, 400 से ऊपर, ये आप, मैंने इसलिए रेड बॉर्डर भी बनाया है। 400 हर्ट्ज़ से ऊपर वाली इमोशनल स्टेट्स आपने रखनी है अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, समझ गए। ये वाली इमोशनल स्टेट्स यहाँ पढ़ सकते हैं, दोबारा से मैंने बता भी दिया है। लेकिन हमारे साथ होता क्या कि हम होते हैं जी इन इमोशनल स्टेट्स में, इनमें डिस्करेज, गम, परेशानी, दुख, डिप्रेशन, नो इंटरेस्ट, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, शेम, डिस्पेयर, स्पेशली या क्योंकि एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, हमारे साथ सोसाइटी ने किया ही इतना कुछ होता है कि हमें लगता है कि भाई बस ख़त्म हो गया, हम डिप्रेशन में जाएंगे, सब कुछ होगा, गिल्ट में जाएंगे, सारी दुनिया कह रही थी तुम गलत हो, तुम गलत हो, गिल्ट तो हमें खुद में आएगा ना, इनसिक्योर हम हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना, जॉब नहीं मिल रही है, इस कदर कंपटीशन हुआ पड़ा है, हमें परेशानी होगी, हमें डिस्पेयर होगा, ऑलरेडी हम इस वाली फ्रीक्वेंसीज़ में वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना। हमारे जो पार्टनर्स हैं वो हमें धोखा दे जाते हैं, कॉमिक्स होते हैं, हमें डिग्रेड करते हैं, इनसिक्योरिटी हमारे अंदर लेके आती हैं। देखिए इनसिक्योरिटी पे 30 हर्ट्ज़ रखना कहाँ पर है, हमें 400 से ऊपर रहना है,
होते हम कहाँ पे? 30, 20, 50, 100, 150। इधर ही हम घूमते फिरते रहते हैं। होना हमें कहाँ चाहिए? 400 से ऊपर। हमें होप रखनी है, हमें पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हमें लव की फीलिंग रखनी है कि हम लव डिज़र्व करते हैं, हम हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं, हम खुश हैं, हम पीस में हैं, हमें बिलीफ है, हमें वी ट्रस्ट ऑन आवर सेल्फ। अपने ऊपर बिलीव रखो, अपनी एबिलिटीज़ पर बिलीव रखो। अगर नहीं तो भगवान पर बिलीव रखो कि वो आपको सब कुछ देंगे। ठीक है। लेकिन हम इधर रहते हैं, इधर ये एरिया में बहुत पसंद है, जो कि है जी डेंजर जोन। डेंजर जोन डेंजर जोन एरिया में हमें रहते हैं। ठीक है। तो अगर आपको अपने उसको सोलमेट को या अपने फ्यूचर हस्बैंड को या अपने पार्टनर को या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो उसको आपने विजुअलाइज और मैनिफेस्ट तो करना ही है। तो लेकिन उसके लिए आपको इन वाली इमोशनल स्टेट्स में रहना पड़ेगा हर वक्त। मैं आपको आप लोग परेशान हो जाएंगे हर वक्त, अब हम कैसे यहाँ पर हैं? हम इंसान हैं। माइंड आई डू अंडरस्टैंड, हम इंसान हैं, हमें हमें परेशानी भी होती है, हमें गुस्सा भी आता है, हमारे साथ इतना कुछ हो जाता है कि हमें फिर यहाँ पर आना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, आ जाए, यहाँ से यहाँ पर आ जाए। बट आपको फ़ौरन एक बात याद आनी चाहिए कि मैं तो इधर आ गया हूँ, ये इतनी लो फ्रीक्वेंसी में आ गई हूँ। ठीक है। तो मुझे तो ये तो मैं तो डेंजर जोन में आ गई हूँ। यहाँ पे तो मुझे सारी नेगेटिव चीज़ें मेरे पास आएंगी। आपको फ़ौरन से अपने आप को ठीक करना है, अपने लिए, खुद के लिए। ठीक है ना, खुद के बेनिफिट के लिए। किसी के लिए आप नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। फ़ौरन से आप इधर आ जाए। नहीं, मैं बिलीफ रखूँगी, नहीं मैं होप रखूँगी, नहीं मैं जो मुझे पीस में रहना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे अपने लिए रहना है। क्योंकि मैं आई बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान पे बिलीफ है, मुझे खुदा पर बिलीफ है। क्यों मेरे लिए वो कुछ नहीं करेंगे? ठीक है। ये सोचते हैं जब आपको बिलीफ आ जाएगा, ठीक है, कि आप पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये जॉय का साथ ही आपके 500 से 540 और हो जाएगी, 40 हर्ट्ज आपके और बढ़ जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, जॉय में आ जाएंगे। ठीक है। जब आप जॉय में आ जाएंगे, आपको खुश हो जाएंगे, तो आपको पीस खुद ही मिल जाएगा। फिर ये 600 पे आपकी फ्रीक्वेंसी पहुंच जाएगी। ठीक है जी। और अगर आपका कोई ऐसा काम है कि आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे का लिए होना, ठीक है, जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में पता नहीं क्या, मुझे नाम भूल गया उनका, वो पूछ रही थी कि कैन शी मैरी एनी सेलिब्रिटी। ठीक है। कोई बड़ा स्टार या इस तरह की बातें जो मेरिकल लगती हैं। आपको 700 पे वाइब्रेट या इससे भी अबव 1000 पे वाइब्रेट करना पड़ता है इसके लिए, मेरिकल्स के लिए, जो आपको लगता है कि मेरिकल ही होगा। ठीक है। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। वो करते थे, जो हमारे सेक्रेड पीपल हैं, हमारी डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट किस्म के हैं, जो भी आप लोगों के प्रॉफिट्स या आप लोगों के स्पिरिचुअल गाइड्स। ठीक है जी। या इस फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट करते थे। ठीक है। जहाँ पे वो मेरिकल्स मैनिफेस्ट करते थे। अच्छा, खैर ये उन प्रॉफिटिक बात हो गई है, इसको छोड़ें आप। हमें कम से कम ये 400 आप याद रखें, 400 से ऊपर आपने वाइब्रेट करना है। ठीक है। ये वाली इमोशनल स्टेट्स रखनी है, तो ही आपका सोलमेट आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं मिलना, यहाँ पर जो है वो भी जाएगा। समझ गए हैं ना आप? मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई अच्छी तरह से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपना गूगल से भी अपने लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिल रहे हैं, ये चार्ट्स मिलते हैं। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आ गई है कि आपको वाइब्रेशन हाई कैसे करनी है और आपकी वाइब्रेशन लो कैसे हो जाती हैं। ठीक है जी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। ठीक है जी। सोलमेट को मैनिफेस्ट करने की जो मैं मेडिटेशन है वो फिर डालूँगी, लेकिन करंटली आपको करना ये है कि आपको हाई वाइब्रेशन में इस तरह रहना है, या जो भी हाई वाइब्रेशन में रहेगा उसका सोलमेट ज़रूर वापस आएगा। प्रॉपर मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा, क्योंकि
मेडिटेशन कितनी देर की आप कर लेंगे? 10 मिनट की, 5 मिनट की, बस। बाकी सोचा आपने 24 घंटे गुजारने हैं, वो आपने इन वाइब्रेशंस के साथ गुजारने होते हैं, ये ज़रूरी है ज़्यादा। ये हाई वाइब्रेशन ना हो तो मेडिटेशन भी वर्क नहीं करती, इसलिए मैंने आपको पहले वाइब्रेशन का बताया है, ताकि आप वाइब्रेशंस को समझ लें। जो ये गुड इमोशंस में रहते हैं, यानी कि हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं, उन्हीं की वाइब्रेशन एक सफल होती है, उन्हीं की दुआएं कबूल होती हैं। ठीक है, समझ गए? मेरा ख्याल है मैंने आज थोड़ा ज़्यादा सीरियस सा भाषण दे दिया आप लोगों को। ज़्यादा सीरियस नहीं होना, परेशान नहीं होना। ठीक है। गॉड लव यू, आई लव यू, एवरीबडी लव्स यू, यू आर प्रेशियस, you are beautiful, you are sweet, you are smart, you are worthy, you are intelligent, you worth it। ठीक है ना? आप बहुत अच्छे हैं, आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं लाइफ में। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो वो उसकी परेशानी है, कोई गलत करता है करे, आपने अपनी वाइब्रेशन लो नहीं करनी, आपने ये बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करनी। ठीक है, ये चार्ट को ज़हन में रखिएगा, इसकी वैल्यूज़ को याद रखिएगा। 500-400 का वर्ड आपने याद रखना है, 400 से ऊपर आपने वाइब्रेट करना है। ये देखिए मैंने मैनिफेस्टेशन के लिए ब्रैकेट भी लगाई हुई है। मैनिफेस्टेशंस यहीं पर होती हैं 400 से ऊपर, 400 से नीचे जो होगा उसकी मैनिफेस्टेशन ज़ीरो है। जितनी मर्ज़ी मेडिटेशन कर ले, जिस मर्ज़ी गुरु के पास चला जाए, जो मर्ज़ी कर ले, ना दुआ कबूल होनी है, ना मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे कहूँगी बाय बाय।